हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश पांडे। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो टॉपिक है ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो नंबर सिस्टम है उसका नाम है बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। अब हम जो भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये बाइनरी नंबर जो सिस्टम है इसका बेस बेस का एक दूसरा नाम भी है रेडिक्स। ये कितना होता है ये हमको पता होना चाहिए। और दूसरा, इसमें कौन से डिजिट्स आते हैं, लाइक बेसिक डिजिट्स क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसके नाम में ही बाय आता है, बी आई, बाय। बाय मतलब दो, टू। इसका बेस या रेडिक्स कितना हो गया? टू हो गया। अगर इसका बेस या रेडिक्स टू है तो इसमें बेसिक डिजिट्स कौन से आएंगे? तो बेसिक डिजिट्स आएगा 0,1। हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो एक सब्जेक्ट है इसमें हम मोस्टली सिर्फ ये ही डिजिट्स के बारे में डील करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसको सिर्फ 0,1 समझ में आता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है। देन सेकंड नंबर सिस्टम, इसका नाम है ऑक्टल। OCTAL, ऑक्टल। ये जो ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो इसमें बेसिक डिजिट्स कौन से आएंगे? तो इसमें बेसिक डिजिट्स आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से लेके 7 मतलब 8 डिजिट्स हो गए। ठीक है। देन थर्ड जो है इसको हम बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल डेसिमल का बेस या रेडिक्स कितना होता है? 10 होता है। अगर इसका बेस या रेडिक्स 10 होता है तो इसमें कौन से डिजिट्स आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 to 9 आ गया इसके अंदर। ठीक है। देन फोर्थ नंबर सिस्टम होता है हेक्सा डेसिमल। हेक्साडेसिमल। अभी डेसिमल में आपको पता चल गया कि उसका बेस या रेडिक्स कितना होता है? 10 होता है। ये तो बात एकदम क्लियर है। थर्ड स्टेप में हमको दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल के पहले अगर हेक्सा लगा है, हेक्सा का मतलब होता है 6। डेसिमल में 10 है, हेक्सा आ गया है मतलब 6। 10 प्लस 6 कितना हो गया? 10 प्लस 6 हो गया 16। तो इसके अंदर कौन से डिजिट्स आएंगे? तो देखो, अगर आप अभी इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हो तो अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आता है, 8 है तो यहाँ पे 8 डिजिट्स आते हैं जो बेसिकली 0 से 7 तक है। इधर 10 है तो इधर 10 डिजिट्स आते हैं जो 0 से लेकर 9 तक है। तो 16 में कितना आएगा? 16 डिजिट्स आएगा। लेकिन ये कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर 15 तक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे हम। 9 के बाद 10 की जगह क्या लिखेंगे हम? A, B, C, D, E, F। बेसिकली ये 9 के बाद A जो है, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A आपका 10 है। जो B है, B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 11। C क्या रिप्रेजेंट करता है? 12। D क्या रिप्रेजेंट करता है? 13। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 14। एंड F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 15। हेक्साडेसिमल जिसका बेस या रेडिक्स 16 होता है वो 0 से लेकर F तक जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इनका बेस या रेडिक्स क्या होता है और इसके अंदर कौन से डिजिट्स आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वहां हम कन्वर्जन देखने वाले हैं। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे डेसिमल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है। अब मतलब एग्जांपल ले लेता हूं मैं। फर्स्ट 29
टू द बेस 10। अभी ये देखो 29 लिखा है और इसके बेस में 10 लिखा है, तो इससे समझ जाना है कि ये नंबर डेसिमल में है। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया और यहां पे लिख दिया 2। सो इससे हमें पता चलता है कि ये जो डेसिमल नंबर है इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं कैसे करना है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इस 29 को यहाँ पे एज इट इज लिख देना है और ये 2 से हमें इस नंबर को डिवाइड करते जाना है। हमने किया है हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में, अभी आपको याद आ जाएगा कैसे, देखते हैं अभी, ठीक है। ये देखिए 2 को आप 29 से डिवाइड 29 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या बचा यहाँ पे, डिफरेंस कितना आया, 1 का डिफरेंस आया। तो आप यहाँ पे एक रिमाइंडर मैं बना रहा हूं, यहाँ पे आप जो भी रिमाइंडर बचता जाएगा वो आप लिखते जाओगे। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बचा, 1 बचा। फिर से इस 14 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 7 जा 14, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो 0। देन 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कितना बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दो। देन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा, 1 बचा, फिर से आप इसको यहां पे लिख दो। अब ये जो नंबर है, ये जो 1 दिख रहा है, ये नंबर इससे छोटा हो गया है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये नंबर इससे हमेशा बड़ा था, देखो 14 बड़ा है 2 से, 7 बड़ा है 2 से, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन 1 जो है 2 से छोटा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये 1 को आप एज इट इज वापस आप यहां पे लिख दो और इस 2 को यहां पे लिखो और यहां पे 0 लिखो। इसका मतलब क्या हो गया, आपने ये 2 0 सा 0 कंसिडर किया, आपको रिमाइंडर आया 1। तो बोलने का लॉजिक ये है कि जब नंबर, ये वाला नंबर इससे छोटा हो जाए तो ये नंबर एज इट इज लास्ट में लिख देना है आपने। और जब आप एक्चुअल में उस 1 को डिवाइड कर रहे हो तो वो कैसे हो रहा है, 2 0 सा 0 हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। अब आपका जो सम है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया है मतलब ये डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए आपको जाना है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे जाना है आपने। तो क्या बनता है आपका नंबर, देखिए 1 1 1 0 1, ये आपका बाइनरी नंबर है। देयरफॉर आप कैसे लिखोगे, 29 टू द बेस 10, इसको बाइनरी में कन्वर्जन मैंने जैसे बताया, नीचे से ऊपर जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है। तो क्या है वो नंबर, रिमाइंडर वाले 1 1 1 0 1 टू द बेस 2। तो ये आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। सो एग्जांपल नंबर 2, अभी ये जो था ये तो एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या होता है कि पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। एक डेसिमल वाला मेरे पास एग्जांपल है, से सपोज 0.625 टू द बेस 10, 0.625 टू द बेस 10, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो मैं आपको दोनों भी बता रहा हूं, इंटीजर को कैसे करते हैं वो भी बता रहा हूं, और जो फ्रैक्शन वाला नंबर होता है इसको बाइनरी में कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहां पे आपने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था 29 को, यहां पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 0.625 इंटू 2। अगर आप इसको कैलसी पे करोगे, कैलसी पे भी आप कर सकते हो, तो 0.625 इंटू 2 आता है 1.250, 1.250। क्या करना है आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे इंटीजर था आपका, जो वैल्यू था 29 वो इंटीजर वैल्यू है, तो आपने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया। यहां पे 0.625 है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो यहां पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, मुझे आंसर 1.250। अब यहां पे आपने दो पार्ट बनाने हैं इसके भी, एक आएगा इंटीजर पार्ट और एक आएगा फ्रैक्शन पार्ट। सो ऐसे दो पार्ट बनाने हैं आपने, एक आएगा इंटीजर पार्ट और दूसरा आएगा फ्रैक्शन पार्ट। सो इसमें इंटीजर पार्ट क्या है मेरा, 1.250 में मेरा इंटीजर पार्ट है वो है 1, और मेरा फ्रैक्शन पार्ट क्या है, तो फ्रैक्शन पार्ट है 0.250। अब आपको आगे क्या करना है, सो आगे ये फ्रैक्शन पार्ट को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.250 इंटू 2। 0.250 इंटू 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा।
यस, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेशन समझ में आता है। 0.250 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। अब इसमें इंटीजर की तरफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फ्रैक्शन की तरफ क्या आ जाएगा, 0.50। अब मुझे फिर से इसको 0.50 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मुझे, 0.50 का डबल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट आ गया 1, और फ्रैक्शन तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब दिस इज नथिंग बट 0। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल वे में जो भी मेरे पास ये था 0.625 जो मेरा डेसिमल में है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे पहला आंसर आया 1.250। इसमें मैंने इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट अलग कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया 0.250 को फिर से मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, मेरा आंसर आया 0.50। फिर से इसमें आई को अलग किया, फ्रैक्शन अलग किया, और उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 आया इधर 0 है। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करने में कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये तो 0 है, 0 को आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 ही होगा, ठीक है। अब जैसे आप यहां पे बॉटम टू टॉप गए थे, इसमें आपको टॉप टू बॉटम आना है, इसमें आपको टॉप टू बॉटम आना है, ऐसे। सो दिस इज नथिंग बट 101। तो मैं क्या लिखूंगा इसका फाइनल आंसर में, देयरफॉर 0.625 टू द बेस 10 इसमें कन्वर्ट हो गया, ऊपर से नीचे आना है, लेकिन भूलना नहीं ये पॉइंट में है, 0 पॉइंट में है, तो इधर क्या आएगा 0 पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा मेरा 101। सो 101 टू द बेस 2। आई होप दिस एग्जाम्पल वॉज क्लियर टू ऑल। क्या किया हमने, हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया, जिसमें हमने दोनों टाइप के सम देख लिए, एक इंटीजर वाला एग्जाम्पल देख लिया, एक फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल देख लिया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन ले लेते हैं, इसका उल्टा ले लेते हैं, चलो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। सो सेकेंड टाइप ऑफ कन्वर्जन विल बी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से 1110 टू द बेस 2, ठीक है। अब देखो 1110 ये बाइनरी में लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो बेस भी अपना 2 है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है अगर डेसिमल में, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूं, डेसिमल का बेस या रेडिक्स होता है 10। सो अब इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिख देना है 1110, ठीक है। अब बाइनरी टू डेसिमल में आप ये जो 2 है, ये 2 के पावर से आप स्टार्ट कीजिए राइट साइड से। राइट साइड से मतलब इधर आप लिखिए 2 टू द पावर 0, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, ये बाइनरी है तो 2 तो लिखना ही है, 2 के पावर से स्टार्ट करना है। सबसे लोएस्ट पावर क्या होगा, तो सबसे लोएस्ट पावर 0 होगा, और एक एक बढ़ाते जाना है। तो ये 2 टू द पावर 0 हो गया, 2 टू द पावर 1 इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 5। ये ऐसा, ये सब इनके नीचे है ऐसे, ठीक। अब क्या करना है, आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर एडिशन में लिख देना है। मतलब ये ऐसे आ जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 5। क्या किया मैंने इधर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में क्या करूंगा मैं, प्लस करूंगा। फिर क्या आएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 4, फिर क्या करूंगा बीच में प्लस करूंगा, 0 इंटू 2 टू द पावर 3 करूंगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 करूंगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 करूंगा, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 0 करूंगा। अब 2 रेस टू 5 कितना होता है, तो 2 रेस टू 5 होता है 32, ये हम सबको पता है। 2 रेस टू 5 हो गया 32, प्लस 2 रेस टू 4 कितना होता है, तो 2 रेस टू 4 16 होता है, और 16 1 16, तो इधर आ गया 16, प्लस ये देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिखना ही क्यों आपको, इसका आंसर तो 0 है। प्लस ये देखो 2 टू द पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये लिख दिया हमने। प्लस 2 टू द पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, और 2 1 जा 2 हो गया। प्लस अगेन ये 0 से मल्टीप्लाई किया आपने, ये फिर से 0 हो गया। तो सो ये हो गया 32, 32 प्लस 16, 16 प्लस 4 एंड प्लस 2 हो गया हमारा 54। सो 54 टू द बेस कितना 10। देयरफॉर हमारा को आंसर क्या मिला, 1110 टू द बेस 2
ये जो बाइनरी में था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 54 टू द बेस 10. आई होप दिस एग्जाम्पल वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. अगला एग्जाम्पल, सो मैं ले लेता हूं यहां पे एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे पास एक है 1100.010. 1100.010. ये जो है टू द बेस 2, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में टू द बेस 10. ठीक है. अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है. इसमें ऑफ कोर्स डेसिमल कहीं पर भी नहीं था. इधर अगर आप चेक करोगे तो 1100 था. अगर आप इसमें चेक करोगे तो 1100.010. ऐसा है ये वाला सम. ठीक है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. 1100.010. ठीक है. अब सेम चीज ये देखो, ये जो पॉइंट है कंसीडर करते हैं हम लोग कि पहले ये जो सम है ये सिर्फ 1100 है. अज्यूम कर लो कि ये जो सम है इसमें पॉइंट के आगे का हिस्सा है ही नहीं, सिर्फ 1100. तो अगर सिर्फ 1100 तो इसको कैसे सॉल्व करने का अभी हमने देखा. यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अभी आपने देखा. क्या करोगे आप 2 0 लिखोगे. यहाँ पे 2 1 लिखोगे. यहाँ पे 2 लिखोगे. यहाँ पे 2 3 लिखोगे. बराबर. यस. अब ये पॉइंट है. इस पॉइंट की वजह से क्या हो रहा है देखो 0 1 2 3 तो चले गए. मतलब ये तो मेरा पॉजिटिव वाला साइड तो यहां से जा रहा है. लेकिन अब इसको मैं 2 का क्या पावर दूंगा. तो ये जो पॉइंट डेसिमल के बाद है यहाँ पे अपने 2 के नेगेटिव पावर्स देने हैं. नेगेटिव पावर्स मतलब सॉरी, ये 2 0 है. यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1. फिर इधर क्या आ जाएगा 2 - 2. इधर क्या आ जाएगा 2 - 3. ऐसे सॉल्व करना है इसको. आई रिपीट, इधर देखो कैसे किया आपने. पहले आपने कंसीडर कर लिया कि 1100 इतना ही आपका सम है. तो 1100 के लिए क्या हो गया वैसा ही सेम जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया. 2 0 2 1 2 2 3. अब ये डेसिमल की वजह से क्या करना है आपको नेगेटिव पावर्स लेने हैं 2 के. नेगेटिव पावर्स जो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे. यहाँ पे आप राइट साइड से स्टार्ट कर रहे थे. देखो आप राइट साइड से स्टार्ट करके ऐसे जा रहे थे. आप ऐसे जा रहे थे आप. लेकिन जो डेसिमल वाला पार्ट है उसके आगे के लिए आप क्या करोगे वो लेफ्ट से जाओगे आप राइट की तरफ ऐसे. सो 2 - 1 2 - 2 एंड 2 - 3. अब आगे क्या करना है आपको. आगे बिल्कुल वही जो आपने लास्ट एग्जांपल में किया है. तो ये क्या हो जाएगा दिस इज लाइक दिस वे एंड लाइक दिस. यस. आगे क्या करना है. सो दिस इज 1 × 2 टू द पावर 3 प्लस 1 × 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पे 0 × 2 टू द पावर 1 और इधर भी क्या है प्लस 0 × 2 टू द पावर 0. समझ में आ रहा है. यस. गुड. और इसके आगे अगर आप देखोगे तो ये क्या है प्लस 0 × 2 टू द पावर -1 प्लस 1 × 2 टू द पावर -2 प्लस 0 × 2 टू द पावर -3. अब इसको सॉल्व करना है. ये जो 2 का क्यूब है 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है. प्लस ये 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है. यस. अब देखो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको 0 लिख दो. अगला टर्म भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको 0 लिख दो. प्लस ये अगला टर्म भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी 0 है. प्लस ये देखो क्या है 2 - 2. गाइस 2 का स्क्वायर अगर होता तो 4 होता. लेकिन अगर ये 2 - 2 है तो ये हो जाएगा 1/4. कैसे 2 टू द पावर -2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर. इधर नेगेटिव पावर है ना. नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाके. ठीक है. तो इसको ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं उसको. सो 2 - 2 को मैंने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर. अब देखो ये वाला टर्म फिर से 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है सो इट इज 0. ये कितना हो गया 8 + 4 12 12 प्लस हो गया 12 प्लस दिस इज 1/4. अब 1/4 बेसिकली कितना होता है. आप इसको कैलसी में भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है. लेकिन एक डायरेक्ट आंसर आता है 12 + 1/4. 1/4 कितना होता है 1/4 0.25 होता है. सो दिस इज नथिंग बट 12. मैं लिख देता हूं यहाँ पे 12 + 0.25 जो कितना बन गया हमारा 12.25. ये बन गया हमारा. तो हम लास्ट में क्या बोलेंगे therefore 1100.010 टू द बेस 2 ये हमें मिला 12.25 टू द बेस व्हाट
10. So this is our final answer. I hope आज हमने जो भी पढ़ा है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है. बाकी के टॉपिक्स हम हमारे लेक्चर्स में देखेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.